मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, किताब-ए-नौरस के लेखक कौन थे? प्रश्न है, किताब-ए-नौरस के लेखक कौन थे? तो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला है, नोस्ट्राडम द पेरिस का चर्च किस कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसको करता है? नोस्ट्राडम द पेरिस चर्च किस कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंच गोथिक कला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, समकालीन कलाकारों में किसके चित्र में अति यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? बताइए, किसके चित्रों में देखे जा सकते हैं अति यथार्थवादी तत्व? तो मंजीत बाबा के चित्रों में। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 ईस्वी में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित की? तो बताइए, कहाँ स्थापित हुई थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की दूसरी शाखा? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थापित हुई थी। अगला है, बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? क्या है? बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो किसकी मूर्ति है? एडवर्ड देगास के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अगला है, कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? क्या है? कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? लियो टॉल्स्टॉय के लिए। अगला है, कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया था? तो किसने किया था? I.S. रिचर्ड्स ने। अगला है, कृति ल्यूक का कलाकार कौन है? कृति ल्यूक का कलाकार कौन है? तो कौन है? मार्शल डुचैम्प। अगला है, ब्लो राइडर ग्रुप का नाम किस कलाकार के चित्र के आधार पर रखा? तो किसके आधार पर रखा था? कैंडेस्की के। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार द्वारा बनाई गई? तो किसके द्वारा बनाई गई थी मोनालिसा की अनुकृति? मार्शल डुचैम्प के द्वारा बनाई गई थी मोनालिसा कलाकार की अनुकृति। अगला है, ग्राफिक के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है ग्राफिक के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर? कोरल ड्रॉ। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? तो कौन सा प्रतीक है? किसका? पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है। तो सांप है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति रौंदा की है? इनमें से कौन सी प्रसिद्ध कृति रौंदा की है? तो कौन सी कृति है? द थिंकर, या विचारक भी कह सकते हैं आप इसे, जो रौंदा की प्रसिद्ध कृति है। ठंडा से गर्म रंगों का सही चयन करें। प्रश्न है, ठंडे से गर्म रंगों का सही चयन करें। तो क्या होगा? नीला, हरा, सिंदूरी और लाल जो है वो ठंडा से गर्म सही क्रम है। कौन सा? नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला है, किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? तो किस में अपनाते हैं? ऑयल कलर में, या ऑयल पेंटिंग में डार्क से लाइट
तरीका या टेक्निक को अपनाया जाता है। अगला है कोलाज पेंटिंग क्या है। प्रश्न है कोलाज पेंटिंग क्या है। तो कोलाज पेंटिंग जो है तो क्या है दोस्तों, कोलाज पेंटिंग बिना कलर के उपयोग में बनी पेंटिंग के लिए। क्या है कोलाज पेंटिंग? बिना कलर के उपयोग में बनी पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किसकी बनी है। तो किसकी बनी है? कांसे की। इसलिए सिंधु घाटी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। अगला है भारतीय चित्रकला के चित्र क्षरण के सही क्रम बताएं। तो क्या होगा? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लवण, योजना। कौन सा? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लवण, योजना इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न है हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो कहाँ से प्राप्त की थी? बताएं आप लोग जल्दी जल्दी। MS यूनिवर्सिटी। अगला है इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है। तो इनमें से अंजनी रेड्डी जो है वो मूर्तिकार नहीं है। कौन नहीं है? अंजनी रेड्डी ये मूर्तिकार नहीं है, बाकी तीनों मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है किसने भारत में इंटैग्लियो छापा चित्रण आरंभ किया। किसने भारत में इंटैग्लियो छापा चित्रण आरंभ किया। तो बताइए किसने किया था? बार्थोलोमेव में। अगला है कौन एक छापाकार नहीं है। कौन एक छापाकार नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इनमें से जो है राजा रवि वर्मा छापाकार नहीं है। अगला प्रश्न है चौर पंचाशिका चित्रित पांडुलिपि किस शैली की है। तो किस शैली की है बताइए? पूर्व मेवाड़ शैली की है चौर पंचाशिका जो चित्रित पांडुलिपि है। अगला है किस चित्रकार ने दक्षिण में देसाज प्रवृत्ति का प्रारंभ किया। तो किसने किया था? KCS फणिक्कर ने। अगला है मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। प्रश्न है मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। तो क्या नाम था बताएं? शिल्प प्रकाश। अगला है द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न है द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है? JN बनर्जी। अगला है भीम की चौरी जो गुप्त कालीन मंदिर है कहाँ स्थित है। प्रश्न है भीम की चौरी जो कि एक गुप्त कालीन मंदिर है कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ स्थित है भीम की चौरी। तो कोटा में स्थित है। अगला है मशहूर विज्ञापन मोलिन राग को किसने रूपाकारित किया। इसको मोलिन राग को किसने चित्रित किया या रूपाकारित किया। तो किसने किया था? तुलुज लोथरक ने। अगला है इनमें कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है। क्या है? इनमें से कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा नया आता है? पंच लाइन। अगला है 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो किसे मिला था 1913 में? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अगला है विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति जो भारत में स्थित है कहाँ है? तो कहाँ? अगला है एंडी बैरोल का संबंध किससे है? तो किससे है एंडी बैरोल का संबंध? पॉप आर्ट से है एंडी बैरोल का संबंध। अगला है वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। प्रश्न है वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है तो कौन सा मंदिर है वैकुंठ विष्णु को समर्पित? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। अगला है गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? क्या है? गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? इंडो ग्रीक आर्ट से। अगला है विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित रूप से किसमें दर्शाया गया है? तो किस रूप में दर्शाया गया है? महिला साथी के रूप में दर्शाया गया है। किसे? गदा को। अगला है टाइगर इन मूनलाइट किसकी कृति है? क्या है? टाइगर इन मूनलाइट किस कलाकार की कृति है? किसकी है? जोगेन चौधरी की कृति है टाइगर इन मूनलाइट। अगला है रंग के गुण धर्म हैं। क्या है? रंग के गुण और धर्म हैं। तो क्या है? उपयुक्त सभी जो है वो रंग के गुण और धर्म है। रंग। अगला है कालीघाट चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या था? या कालीघाट चित्रकला का प्रमुख केंद्र था क्या था? कलकत्ता। अगला है निम्न में से कौन सा भारतीय लघु चित्रकला के लिए प्रयुक्त नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो क्या प्रयुक्त नहीं है? लाइम प्लास्टर। अगला है वो कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? तो कौन थी? मीरा मुखर्जी, जिन्होंने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी। अगला है ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया था? हीगल ने। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? हीगले ने या हीगल ने किया था। अगला है प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ है? क्या है? प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा कहाँ है? तो कहाँ है? भरहुत में। अगला है बाईसाइकिल व्हील इनमें से किसकी कृति है? प्रश्न है बाईसाइकिल व्हील इनमें से किसकी कृति है? तो किसकी है? बताइए जल्दी से। मार्शल डुनचेप की कृति है बाईसाइकिल व्हील। अगला है बौद्ध प्रतिमा लक्षण में निम्न में से किसे दर्शाते हैं? तो बताइए बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं जो है वो बौद्ध प्रतिमा लक्षण में दर्शाते हैं। अगला है बाहौस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव रहा? तो आर्ट नूवो का। अगला है किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन है? तो कौन है? निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ चित्रकला के महान चित्रकार हैं। कौन? निहाल चंद्र। अगला है स्फुमातो तकनीक कहाँ की है? या स्फुमातो तकनीक है? तो स्फुमातो जो है वो चित्रकारी की तकनीक है। अगला है निम्न में से किसके सहयोग से भारत ओलियोग्राफी प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत
की? तो बताएं किसके सहयोग से की थी? जर्मनी के सहयोग से। अगला है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई? तो किस पे बनाई गई थी? ग्रे शिल्ट पर।